में मौका नहीं मिलेगा पढ़ने को, लेकिन साहिल साहब के दिमाग में ये आया कि अच्छा डाला गया है, इंसाफ किया गया है। तो एक बार जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके लिए तालियां बजा दीजिए, इन्होंने याद रखा। साहिल साहब भी पुलिस के आदमी हैं। अब पुलिस में हमारे में यही अंतर है, हम तो मोबाइल ही चार्ज कर पाते हैं, लाठी भी चार्ज कर देते हैं। चलिए 4-5 लोग तालियां बजाइए। मैं भी 3 मिनट बस कागजात करूँगा। प्रेम मोहब्बत की बात हुई तो मैं प्रेम की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। नदीम साहब सुनिएगा, कहीं न कहीं हालांकि सुनेंगे सब लोग, लेकिन ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये थोड़ा अलग हट करके प्रेम की बात है। देखिए, प्रेम 3 तरीके के होते हैं। एक एलोपैथिक होता है, हम आपको करते हैं, आप हमको करते हैं, कंप्लीट, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। एक आयुर्वेदिक होता है, हम आपको करते हैं पर आपने कहा हम नहीं करते हैं, आपने मना ही कर दिया, टाइम फिक्स। एक होता है कि हम आपको करते हैं पर आपको पता ही नहीं, ये होम्योपैथिक है। तीसरा, तो ये जो होम्योपैथिक प्रेम है ये सबसे बढ़िया होता है। ये अपना खूब करो, इसमें कुछ नहीं लगता है, ना पिज्जा खिलाना पड़ता है, ना कहीं रेस्टोरेंट जाना पड़ता है, हम कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। अच्छा, ये इसे कहते हैं एक तरफा प्रेम। 2 तरफा वाले तो है कि हमने आपसे कहा आई लव यू, आपने कहा आई लव यू 2, आई लव यू 3 वाला इधर खड़ा हुआ है ना, तो वो होता है रिस्की। तो इसलिए एक तरफा करो, समीम साहब, है कि नहीं है? क्या एक तरफा प्रेम है? क्या हमने आपकी चाहत का एक एक्सप्रेसिव बनाया और आप तक लाए और आपसे 2 फुट पहले गिरा करके उसे शहीद पद कर दिया, ये एक तरफा प्रेम होता है। तो देखिए इसकी खासियत क्या होती है कि कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, ये रिक्शा बगल से निकल जाता, पता ही नहीं चलता कब निकल गया, जब निकल जाता तो लगता लड़ा नहीं हमसे। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रहता है, जिंदगी वो चलता रहता है एक तरफा। खासियत क्या? पहली खासियत कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगला क्या सोचेगा? अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा? कल्पनाओं, हमको कुछ कहना तो है नहीं, कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, और सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। अच्छा, ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इजहार, ना कोई इजहार का चक्कर, ना कोई इनकार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, कभी कभी क्या होता है एक तरफा प्यार में, नदीम साहब प्यार जानते होंगे कि हम जिसको चाहते हैं, ऐसे महफिल है, हम जिसको चाहते हैं एक तरफा, वो बिल्कुल बगल में बैठी है या बैठा है, एक को पता है दूसरे को पता ही नहीं है। तब देखिए तुलनात्मक विचारों का अध्ययन कि लड़का क्या सोच रहा है, लड़की क्या सोच रही है। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, एक को पता है, एक को पता ही नहीं है। कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथ बोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथ बोले। बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं, बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं, गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं, गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। अच्छा, निजी प्रेम के नाव है इनकी, अब खुद खेते पतवार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, तीसरा क्या होता है, इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी जेब में 5 रुपए भी पड़े हैं तो भी आप कर सकते हैं एक तरफा प्रेम, पैसा लगते नहीं है। करना क्या है कि ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए,
ख्वाबों में दो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। अब कोई इंडिगो, एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, अब खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। खुद ही बनो पायलट, इसके पहुंच जाओ अंकारा। और जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। नमस्कार। समीम साहब माला पहना रहे हैं, मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अच्छा, इनका उज्जवल भविष्य की कामना क्यों करना था कि आज से 24 साल पहले एक स्त्री ने मुझे इसी तरह माला पहनाई थी और वो आज तक मुझसे कहती कि आपने मेरा भविष्य चौपट कर दिया। इसलिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे मंच पर और जितने भी हैं सब उस्ताद शायर हैं। मैं इधर किनारे से प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय संजय मिश्रा शौक जी, जो कि बहुत अच्छे शायर ही नहीं बल्कि कवि भी बहुत अच्छे हैं। उनके तमाम सारे गीत भी हमने सुन रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि संजय मिश्रा शौक साहब यहाँ पर आएँ और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। संजय मिश्रा शौक।